बचे हुए स्टूडेंट्स वहीं जड़ होकर खड़े रह जाते हैं। उनकी आंखें डर से फैल चुकी हैं। तभी अचानक जमीन जोर से कांपती है और पूरा उजड़ा इलाका हिल उठता है। वो स्टूडेंट जिसकी खून की बूंद गलती से उस जड़ पर गिर गई थी, अचानक उल्टा हवा में उठ जाता है। उसे समझने का मौका भी नहीं मिलता। अगले ही पल उसका शरीर बेरहमी से कुचल दिया जाता है और खून उसकी निर्जीव शक्ल पर बहने लगता है। तभी असली डर सामने आता है। वो मरा हुआ लगने वाला विशाल पौधा एक भयानक मॉन्स्टर में बदल जाता है, उसका मुंह दांतों से भरा हुआ। वो अपने जबड़े बंद करता है और उस खून से लथपथ स्टूडेंट को पूरा निगल जाता है। बाकी लोग बस खड़े देखते रह जाते हैं। और जैसे ही वो उसे चबाता है, सिस्टम एक नया मिशन अनाउंस करता है। उन्हें इन खंडहरों में 69 दिन तक जिंदा रहना होगा और साफ चेतावनी दी जाती है, इस एस रैंक मॉन्स्टर से दूर रहो जो अब उनका शिकार कर रहा है। उस विशाल बीस्ट को देखते ही स्टूडेंट समझ जाते हैं वो एक नामुमकिन खतरे के सामने खड़े हैं। तभी अचानक जमीन से एक अजीब फूल जैसा क्रीचर निकलता है और हैरानी की बात, वो खुशी से उनका स्वागत करता है। उसका चेहरा हल्का हरा, 4 चमकती लाल आंखें और एक टेढ़ी मुस्कान। वो खुद को इस तीसरे अंडरग्राउंड फ्लोर का क्यूट गाइड फेरी बताता है। स्टूडेंट्स उसे घूरते हैं, डर और गुस्से के साथ। सोचते हैं फिर एक और पागल फेरी। और वो 4 आंखों वाला फेरी हंसते हुए रूल्स समझाना शुरू करता है। वो इसे सिंपल सर्वाइवल मिशन बताता है, कहता है बस 69 दिन जिंदा रहना है। लेकिन फिर रुककर खुद को सुधारता है, कहता है अभी एक स्टूडेंट खाया गया है तो कैलकुलेशन बदल गया। उसकी मुस्कान और खतरनाक हो जाती है। वो कहता है अब उन्हें सिर्फ 68 दिन सर्वाइव करना है। सिस्टम तुरंत अपडेट हो जाता है और टाइमर एक दिन कम हो जाता है। मिशन वही रहता है, मॉन्स्टर से बचो। एक पर्पल बालों वाला स्टूडेंट पसीना पोंछते हुए घबरा कर पूछता है, क्या हर मौत के साथ सर्वाइवल टाइम कम होता जाएगा? उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो डेस्परेट होकर जवाब मांगता है, क्या जैसे जैसे लोग मरेंगे दिन कम होते जाएंगे? 4 आंखों वाला फेरी हवा में उछलता है और सीधे उस मॉन्स्टर के सिर पर उतरता है। कॉन्फिडेंस से खड़ा होकर वो खुशी से कहता है हाँ। वो बताता है इस मिशन के खास रूल्स हैं। पहला, जितने कम लोग बचेंगे उतने ही कम दिन रह जाएंगे। फिर उंगली उठाकर दूसरा रूल बताता है जो और भी खतरनाक है। हर दिन इस मॉन्स्टर को एक इंसान खाना होगा और उसे फर्क नहीं पड़ता वो जिंदा हो या मरा हुआ। ये सुनकर पर्पल बालों वाला स्टूडेंट गुस्से में चिल्लाता है, ये सिंपल मिशन नहीं, ये सैक्रिफाइस का खेल है। जीने के लिए वो बाकी लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। कहता है मॉन्स्टर जड़ों में फंसा है, वो चल नहीं सकता। वो सबको कहता है रूल्स को इग्नोर करो, बस भागो। लेकिन ग्रेनुला धीरे से बोलता है, कोई इस गद्दार की बात क्यों माने? तभी फेरी की आवाज गूंजती है, ठंडी चेतावनी के साथ, भागने की कोशिश मत करना। उसका चेहरा डरावनी मुस्कान में बदल जाता है। वो कहता है मॉन्स्टर फंसा नहीं है, वो बस हिलना पसंद नहीं करता क्योंकि इससे उसे ज्यादा भूख लगती है। ये सुनते ही पर्पल बालों वाला स्टूडेंट जम जाता है। अगर वो हिला तो एक इंसान रोज काफी नहीं होगा। फिर अचानक फेरी फिर से खुश हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और कहता है उदास मत हो। वो मैजिक से छोटे गिफ्ट बॉक्सेस सबके हाथ में दे देता है। कहता है ये मदद के लिए है, इनमें कैंडीज, खाना या वेपन्स हो सकते हैं। पर्पल बालों वाला स्टूडेंट अपने बॉक्स को घूरता है, उम्मीद करता है इसमें कुछ यूजफुल होगा। जैसे ही वो रिबन खोलता है, अचानक उसके सामने एक विशाल जबड़ा खुल जाता है जिससे लार टपक रही है। 4 आंखों वाला फेरी बस मुस्कुराता है और वो छोटा बॉक्स एक मिमिक मॉन्स्टर बन जाता है। लड़का चीख भी नहीं पाता और उसका सिर उसी पल निगल लिया जाता है। खून चारों तरफ फैल जाता है। बाकी स्टूडेंट्स डर से पीछे हट जाते हैं। उसका शरीर घुटनों पर गिर जाता है और फेरी हंसते हुए कहता है मिमिक्स से सावधान रहना। सिस्टम फिर अपडेट करता है, अब 67 दिन बचे हैं। ये सब देखकर एक और स्टूडेंट टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। वो चिल्लाता है, उसे ये मिशन, ये बॉक्सेस और ये पूरा टावर नफरत है। वो वहीं जमीन पर गिर जाता है, रोता हुआ बाहर जाने की भीख मांगता है। पूरा माहौल क्योस से भर जाता है। कोई चिल्लाता है ये रूल्स उन्हें एक दूसरे को मारने पर मजबूर कर रहे हैं। कोई जवाब देता है अगर रूल्स नहीं माने तो मॉन्स्टर सबको मार देगा। इस हंगामे के बीच अचानक एक शांत हाथ हवा में उठता है। एक सलीकेदार लड़का पीछे की ओर सेट बालों के साथ आगे बढ़ता है और सबको शांत रहने को कहता है। शांत चेहरा लिए वो स्टूडेंट आर्थर गॉर्डन पिम, जो 3rd ईयर क्लास का वाइस प्रेसिडेंट है, आगे बढ़कर सबको संबोधित करता है। वो गंभीर आवाज में कहता है अब जो सच्चाई उनके सामने है वो उन्हें बेहद क्रूर फैसले लेने पर मजबूर करेगी। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो सबको समझाता है, डर को साइड में रखो और सिर्फ इस वक्त की समस्या पर फोकस करो। घबराए हुए स्टूडेंट्स उसकी तरफ उम्मीद से देखने लगते हैं, जैसे उन्हें आखिर कोई लीड करने वाला मिल गया हो। लेकिन उसकी इस शांत शक्ल के पीछे आर्थर अंदर ही अंदर हल्की खतरनाक मुस्कान देता है। खुश होता है कि उसने इस कैओस पर कितनी आसानी से पकड़ बना ली। वो उस विशाल प्लांट मॉन्स्टर की तरफ मुड़ता है और ठंडी आवाज में कहता है अब उनका पहला काम है अगले दिन के लिए सैक्रिफाइस तय करना। वो धीरे से भीड़ से पूछता है किस आधार पर विक्टिम चुना जाए। उसकी सोच में छिपा स्वार्थ साफ नजर आता है। वो मन ही मन सोचता है अगर वो सबको कंट्रोल कर ले, पैनिक को संभाल ले, तो वो जरूरी लीडर बन जाएगा
और उसका नाम कभी लिस्ट में नहीं आएगा। एक स्टूडेंट जो बस किसी तरह व्यवस्था चाहता है, पसीना पोंछते हुए कहता है, वोट कर लेते हैं, उसी से तय होगा कौन मरेगा। दूसरा तुरंत हामी भरता है, कहता है एकेडमी में भी ऐसे ही डिसीजंस होते हैं। लेकिन आर्थर बीच में रोकता है, कहता है वोट तभी काम करेगा जब पहले क्राइटेरिया तय हो, ताकि सब उस फैसले को माने। तभी पोनीटेल वाला एक स्टूडेंट आगे आता है, गुस्से में कहता है कमज़ोर लोगों को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए, यही असली रूल है। ये सुनते ही भीड़ भड़क उठती है। एक पर्पल बालों वाली लड़की चश्मा पहने उसे रोकती है, कहती है वो जानवर नहीं है, इंसान है। वो अपने माथे पर उंगली रखकर कहती है बेवकूफ़ लोगों को सेक्रीफाइस करना चाहिए क्योंकि वो किसी काम के नहीं। पोनीटेल वाला लड़का गुस्से में उबल पड़ता है, कहता है उसके पास दिमाग भले कम हो लेकिन पैसा है। वो वादा करता है जो उसे बचाएगा उसे बाहर जाकर इनाम मिलेगा। लड़की तुरंत उसे काट देती है, कहती है इस नरक में उसका पैसा किसी काम का नहीं। जैसे जैसे स्टूडेंट्स आपस में भिड़ने लगते हैं ये तय करने के लिए कि कौन मरेगा, ऊपर खड़ा 4 आंखों वाला फेरी हंसता है, उनकी इस सिविलाइज्ड वोटिंग का मजाक उड़ाता है और उन्हें उकसाता है जल्दी फैसला करो। कुछ ही देर में एक डरावना फैसला ले लिया जाता है और सबकी नजरें उस घायल शॉर्ट हेयर्ड लड़की पर टिक जाती हैं। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठी है, जैसे उस पर मौत की रोशनी पड़ रही हो। कांपती आवाज में पूछती है उसे ही क्यों चुना गया। उसकी दोस्त घबरा जाती है, वो भीड़ पर चिल्लाती है, गुस्से में सबको धक्का देने लगती है, पूछती है उसकी दोस्त ही क्यों मरे। पास के पत्थर पर बैठा आर्थर अपने हाथ जोड़कर नकली सहानुभूति दिखाता है। वो शांत आवाज में कहता है ये फैसला लेना उनके लिए भी आसान नहीं था, लेकिन ये एक फेयर डेमोक्रेटिक वोट का नतीजा है। अचानक उसका चेहरा ठंडा पड़ जाता है, आंखों पर साया छा जाता है और उसका असली रूप सामने आ जाता है। वो साफ कहता है आगे लंबा और मुश्किल सर्वाइवल है और उस लड़की की घायल टांग उसे बेकार बना देती है। वो झुककर हल्की मुस्कान के साथ कहता है बाहर निकलने के बाद उसके परिवार को इनाम दिया जाएगा और उसे हीरो की तरह याद रखा जाएगा। जैसे ही बाकी स्टूडेंट्स उसे अपनी किस्मत मानने को कहते हैं, आर्थर धीरे लेकिन ठोस आवाज में कहता है वो अगले दिन के लिए सैक्रिफाइस बन जाए। ब्लॉन्ड लड़की पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन 2 लड़कियां उसे पकड़कर रोक लेती। वो गुस्से में चिल्लाती है, सबको पागल कहती है, पूछती है ये कैसा न्याय है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो चिल्लाती है ये वोट नहीं, ये डर है। सब अपनी जान बचाने के लिए एक मासूम को मार रहे हैं। शॉर्ट हेयर्ड लड़की के होंठ कांपने लगते हैं, वो पूरी तरह टूट जाती है, हाथ जोड़कर भीख मांगती है, बस इस बार उसे छोड़ दो। वो जमीन पर गिरकर रोती है, कहती है उसके माता पिता और छोटे भाई बहन उसका इंतजार कर रहे हैं। उसकी दोस्त अब भी छूटने की कोशिश कर रही है और वो लड़की रोते हुए कहती है वो यहाँ मरना नहीं चाहती, उसे जीना है, खुद को साबित करने के लिए। वो खड़ी होने की कोशिश करती है, उसकी घायल टांग कांपती है, फिर भी वो कहती है वो ठीक है, वो चल सकती है, किसी पर बोझ नहीं बनेगी। लेकिन उसका शरीर जवाब दे देता है, पट्टियों के नीचे से फिर खून बहने लगता है। दर्द से उसका चेहरा बिगड़ जाता है और उसकी टांग पूरी तरह हार मान लेती है। जैसे ही वो गिरने वाली होती है, धूल के बीच से एक आकृति तेजी से सामने आती है और उसे थाम लेती है। विकोर उसका हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा लेता है। ब्लॉन्ड लड़की शॉक में सांस रोक लेती है और विकोर भीड़ को रुकने का इशारा करता है। उस लड़की को संभालते हुए विकर अपनी लाल चमकती आंखों से सबको घूरता है और ठंडी आवाज में कहता है उसकी जगह वो खुद मॉन्स्टर का शिकार बनेगा।